नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी मोटिवेशनल माता और नाम है मेरा ईर्षा भटनागर। आज मैं कोई ज्ञान देने नहीं आई हूं। आज मैं बस अपनी जिंदगी के 60 सालों का निचोड़ लेकर आई हूं। ये वो बातें हैं जो किताबों से नहीं मिली। ये वो सीख है जो गिरकर, संभलकर, रोकर और मुस्कुराकर मिली। मेरी ये सीख आपके जीवन में थोड़ा सा भी उजाला ला सके तो समझिए मेरी 60 वर्षों की यात्रा सफल हुई। तो शुरुआत करते हैं। जो पहली सीख आपके साथ साझा करना चाहूंगी वो है, जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर रिश्ते को, हर परिस्थिति को, लेकिन सच ये है कि जिंदगी को जीना होता है, संभालना नहीं होता। आप जितना छोड़ना सीखेंगे ना, उतना ही हल्का महसूस करेंगे। आइए चलते हैं दूसरी सीख पर। हर रिश्ता बराबर नहीं होता और ये ठीक है। अपने 60 साल से मैंने ये सीखा है कि कुछ लोग आपके साथ जीवन भर रहेंगे और कुछ लोग सिर्फ एक पाठ सिखाने आते हैं। हर किसी से उम्मीद रखना अपने दिल को थकाने जैसा है। कम लोग लेकिन सच्चे लोग, यही काफी है। सबसे जरूरी रिश्ता आपका अपने आप से होता है। हम दूसरों को खुश रखने में, करने में इतना खो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन एक समय आता है जब आप खुद से पूछते हैं, मैं क्या चाहता हूं? और अगर उस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो समझ लीजिए आपने खुद को कहीं खो दिया है। असफलता हार नहीं है, दिशा बदलने का संकेत है। हम सब गिरते हैं जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी उतार चढ़ाव के बगैर तो चलती नहीं। मैं भी गिरी हूँ, कई बार गिरी, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। आज सब समझ आता है कि अगर वो सफलताएं ना होती तो ये बात मैं आज आपसे ना कह पाती कि सफलता हार नहीं है, बल्कि एक दिशा बदलने का संकेत है। समय सबसे बड़ा गुरु है और सबसे बड़ा सच यही है। समय सिखाता है कौन अपना है, कौन नहीं। और एक दिन समय ये भी सिखा देता है कि जो चला गया उसे जाने देना ही शांति है। तो समय का बहुत बड़ा महत्व है। और जो छठी सीख मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन से बड़ा कोई दुख नहीं है जीवन में। हम दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी खुशी कम कर देते हैं, लेकिन 60 साल बाद ये समझ में आया कि हर किसी की यात्रा अलग है। आपकी कहानी आपकी है, उसे किसी और की कहानी से कंपेयर मत करिए। बिल्कुल उसके साथ कोई कंपटीशन मत करिए। आप अपनी कहानी अपने लिए मजे से जिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, ये कोई कहावत नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये बहुत अच्छे से समझ आने लगता है। जब शरीर साथ देता है तो हम उसे हल्के में लेते हैं, और जब नहीं देता तो सारी दुनिया की खुशियां भी बेकार लगने लगती हैं। अपने शरीर को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, और उसको सेहतमंद रखने के लिए जो कर सकते हैं, जो बन पड़ता है वो जरूर करें। एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, सेहत खुश रहें, मन को हल्का रखें, जो भी कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपके पास करोड़ों का पैसा हो, पर अगर आप हेल्थ नहीं है आपके पास, तो आप उस पैसे से कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी जो जिंदगी की नियामत है वो है स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य पर बेहद ध्यान दीजिए। 8वीं सीख जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है फॉरगिवनेस, यानी माफ कर देना। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। मैंने भी लोगों से शिकायतें रखी, लेकिन जितना पकड़ा उतना खुद ही दुखी हुई, और जब छोड़ना सीखा तो मन हल्का हो गया। तो जो फॉरगिवनेस है ना, माफ करना दूसरों को, वो बहुत जरूरी है। एक तो उससे आप उस बात को पकड़ के नहीं बैठ जाते, आपके दिल में वो चलती नहीं रहती है, ओवर थिंकिंग जो हो जाती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे जो मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है दैट इज फॉरगिवनेस। और दूसरों को माफ करना अपने दिल से, वो उनके लिए जरूरी नहीं, वो आपके अपने लिए जरूरी है।
तो ये जरूर याद रखिएगा, माफ करना अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। और ये बहुत ही जरूरी है, स्किल है, एक क्वालिटी है, और इसको तस इसको डेवलप करने में एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, जिससे कि आपका जीवन सुखदायी हो। खुशी बड़े मौकों में नहीं होती, छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, जैसे शांति से एक कप चाय, सुबह की धूप, किसी अपने की मुस्कान। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जीवन को बहुत बड़ी खुशी देती हैं। इन छोटे छोटे जो जीवन के जो अनमोल किस्से हैं, अनमोल जो मेमोरीज बनाती हैं, इन पे जरूर ध्यान दीजिए, इनको जिए, इनमें खुशी ढूंढे। जैसे सुबह के टाइम अगर आप हल्की धूप में चाय पी रहे हैं, उसका एक अलग ही मजा है, अकेले बैठ के अपने आप के साथ या अपने परिवार के साथ। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, जरूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर जाके बहुत बड़ा मील खा के शोर शराबा करके खुशी मिलेगी, नहीं। अपने घर में बैठ के परिवार के साथ हल्का फुल्का खाना खा के, चार बात करके, हंसी ठट्ठे एक दूसरे के शेयर करके, वो जीवन में ज्यादा खुशी देती हैं। जो इंस्टाग्राम पे जो दिखता है वो नहीं इतनी खुशी देती। आप खुशियों को जिए जो आपके जीवन में छोटी छोटी खुशियां। तो ये भी एक बहुत याद रखने की बात है कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती हैं, और ये खुशियां अंदर तक आपको गुदगुदा देती हैं। कभी आप याद सोच के देखिए, कभी आप कहीं अकेले बैठे होते हैं तो आपको क्या बातें याद आती हैं? अपने बच्चे की हल्की सी मुस्कान, अपने पार्टनर के साथ प्यार भरी बात, अपने दोस्तों के साथ बातें जो एक्चुअल में आपने करी हैं शांति से, वो बातें बिल्कुल याद नहीं आती। जो आपने कहीं बड़ी पार्टी में आप गए हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, वो बातें बिल्कुल याद नहीं आती। छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो याद आती हैं, वही जिंदगी को खुशहाल बना देती हैं। ना करना सीखना, ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप को खुश रखने की एक स्किल है। हर बात पर हाँ कहना खुद के साथ अन्याय है। एक्चुअली हर किसी को खुश करने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में समझ आया कि ना कहना भी एक ताकत है। अक्सर ऐसा होता है कि आप दूसरों की खुशी को अपने से ऊपर रख लेते हैं, और ये लगता है कि मैं ना कहूंगी तो इन्हें बुरा लगेगा। बट फैक्ट रिमेन्स कि ना कहने की आदत नहीं होती, ना कहना सीखा नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो यंगर एज में क्या होता है, यू हैव सो मच ऑफ एनर्जी, आपको लगता है कर देती हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट धीरे धीरे करके वो चीजें बर्डन बनने लगती हैं और फिर आप दुखी होने लगते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ना करना सीखिए। और इसका ये मतलब नहीं कि किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है, जरूर करिए, परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए करने में कोई बुराई नहीं, बट जहां आपको लगे कि यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, लर्न टू से नो एंड वेरी क्लियरली एंड लाउड। ये बहुत ही जरूरी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चेंज को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। बट रिमेंबर, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही स्थायी है, और चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू बिकम रेलेवेंट विद द पीपल अराउंड यू, द यंगर पीपल अराउंड यू, और समाज के हिसाब से भी। क्योंकि बदलाव अगर इंडिविजुअल में आता है तो वो ओवरऑल समाज में भी आता है। तो अगर आप बदलाव से डरते हैं, चेंज से डरते हैं, तो आप पीछे रह जाते हैं अपने घर में, यंगर जनरेशन से भी, और ओवरऑल सोसाइटी में भी। और जो लोग उसे अपनाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ना ही नियति है जीवन की, आगे बढ़ना ही चाहिए। तो उसके लिए हमें चेंज को एक्सेप्ट करना है और सीखना है चेंज को। तो ये भी, इसके लिए आपको अपना जो है ना दिमाग खुला रखना है। हर नई चीज बुरी नहीं होती, एक्चुअली चीज कोई भी बुरी नहीं होती, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उससे वो अच्छी या बुरी होती है। इसलिए बदलाव से ना डरें, उसे अपनाएं और आगे बढ़ें। अब जीवन का सार क्या है, चलिए इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। ना पैसा है ना शोहरत है, सिर्फ सुकून और संतोष।
अगर रात को सोते समय आपके मन में शांति है तो समझ लीजिए आपने जीवन सही जिया है। आज मैंने जो कहा वो कोई किताब का ज्ञान नहीं है, ये मेरे जीवन के पन्नों से निकली सच्चाई है। और अगर आपको इन बातों में अपनी जिंदगी की झलक दिखे तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं समझ गया या मैं समझ गई। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरखास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं जल्दी ही कुछ नई बातों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए।